नींव का पत्थर कब कहाँ दिखता है, पर सब कुछ तो उस पर ही टिकता है। पर्दे के पीछे छिपा कलाकार, जिसका रोल होता है सबसे दमदार। पापा, आपने दद्दू को नींव का पत्थर कहा है। क्या होता है नींव का पत्थर और क्या होता है इसका किरदार? बिटिया, यह जानने के लिए हमें बाबूजी के यादों के झरोखे में फिर से मुड़कर देखना होगा। उनके बिताए हर लम्हों को फिर से समेटना होगा। उनकी हर खट्टी मीठी यादों को, उनकी बोली बातों को, उनके हर यादों को, उनके अटल इरादों को, उनके निभाए हर किरदार को, रिश्तों में उनके समर्पण और प्यार को एक बार फिर से देखना होगा। खुली किताब के जैसी है शख्सियत इनकी, कौन है घर में ऐसा जिसको इन पे नाज नहीं, बताएं राज तुमको हम इनका, ये आईना है जिसके दिल में कोई राज नहीं। अच्छा पापा, तो आप हमें दद्दू के बचपन से लेकर अब तक के निभाए हर किरदार के बारे में पूरा बताएं। हाँ बेटिया, पर्दे के पीछे छिपे इस कलाकार ने अपने हर रोल को बखूबी निभाया है। एक आज्ञावान पुत्र के रूप में बाबूजी ने दादाजी के साथ अपना सारा जीवन जिया। मात्र 1.5 वर्ष की आयु में ही एक महामारी के कारण अपने 4 बड़े भाइयों एवं अपनी ममतामयी माँ भूरी बाई को उन्होंने खो दिया। फिर राजस्थान की मरुभूमि देवातू गांव से ऊंची सोच, ऊंची उम्मीदें लिए गरीबी और बीमारी के कारण परिवार की झंझावतों से जूझते कर्मवीर धर्मवीर शिक्षक पिता, जिन्हें साधु स्वभाव के कारण लोग राम जी कहते थे, कि उंगली थामे 3 भाइयों एवं एक बहन में सबसे छोटा रादुड़ा यानी हमारे बाबूजी, उनके साथ माँ दंतेश्वरी की पावन धरा जगदलपुर आए। पढ़ाई में बहुत होशियार हमारे बाबूजी ने स्कॉलरशिप पाते हुए 2 क्लास की परीक्षा एक साथ पास की और कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ मात्र 10 वर्ष की आयु में खुद को व्यापार में भी डुबो दिया। 10 साल मतलब मेरी सी भी आधी उम्र में छोटे से दद्दू अपनी दुकान लगाते थे। हाँ, दुकान लगाते ही नहीं बल्कि बहुत शानदार चलाते भी थे। उनकी मीठी मीठी बातों के कारण उनकी छोटी सी दुकान पीला दुकान यानी बच्चे की दुकान के नाम से फेमस होती गई और समय के साथ निरंतर बढ़ती हुई एक बड़े होलसेल व्यापार के रूप में आ गई। पापा, आप हमेशा कहते हैं कि भाई भाई का प्यार ही तो होता है संयुक्त परिवार का आधार। तो क्या दादाजी भी 3 भाई आप लोग के जैसे ही रहते थे? हाँ बिटिया, बाबूजी का 3 भाइयों का संयुक्त परिवार पूरे 50 वर्षों तक एक साथ एक ही घर में रहा। 35 वर्ष की आयु में बड़े बाबूजी की तबीयत खराब होने के कारण व्यापार की सारी जिम्मेदारियों को बाबूजी ने अपने ऊपर लेकर उन्हें सामाजिक व पारिवारिक कार्यों के लिए आगे कर दिया। बड़े भाई के लिए गए हर निर्णयों को, उनके दिए गए हर वचनों को, उनकी हर इच्छा को, उनके हर आदेश को सम्मान पूर्वक पूरा किया। उन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर उनका साया बनकर उनके हर कार्यों को, उनके हर प्रयासों को सफल बनाया। पापा, आप बताते थे कि बहुत छोटी उम्र में आपका बड़े बड़े शहरों में जाना होता था। हाँ बिटिया, बाबूजी इंडिया के हर बड़े व्यापारिक शहरों में कपड़े की खरीदी के लिए जाते थे और साथ में परिवार के एक बच्चे को व्यापार की बारीकी सिखाने, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए साथ लेकर जाते थे। तीनों भाइयों ने साथ साथ मिलकर अपने व्यापार की, अपने बड़े संयुक्त परिवार की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से पूरा किया। फिर बढ़ते परिवार के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा किया। लंबा सफर है, हमको क्या डर है, हंसते हंसते कट जाएगा, पैरों में तेरे कांटा चुभे तो दर्द ये बाटे बट जाएगा।
तू जो कहे तो तेरे लिए मैं हार जाऊं हजार जहां, तेरे जैसा यार कहाँ, तुझ में बसी है मेरी जान, भाई है मेरा तू मगर मैंने तुझे रब माना। पापा, विजय चाचा हमेशा बोलते थे कि बाबूजी को लंगोटिया यार मिला है। ये लंगोटिया यार क्या होता है? साथ साथ जो बड़े होते हैं, एक साथ जिन्होंने लंगोट संभाली हो, और इन्होंने तो एक ही धोती की 2 लंगोटी बनाकर पहनी थी। तब से ये दोनों बन गए थे लंगोटिया यार। सुंदरलाल जी चांडक, जिन्हें बाबूजी सम्मान से भैया जी कहते थे, उनके साथ अंत समय तक बाबूजी ने अपनी दोस्ती निभाई। दोनों दोस्त अपने सुख दुख को एक साथ एक दूसरे से बराबर साझा करते थे। रायपुर आकर बाबूजी ने भले ही नए दोस्त बना लिए, लेकिन अपने बचपन के यार को हमेशा दिल से जोड़े रखा। तुमने देखा ही था ना, अभी 20 दिन पहले जब वो बाबूजी से मिलने जगदलपुर से आए थे, तो बाबूजी कितना खुश हुए। उनके साथ घूमने गए, शोरूम गए, ताश खेली, सारा दिन साथ में बिताया। हाँ पापा, बाबूजी ने तो अपने वॉलफुट वाले दोस्तों को भी होली वाले दिन स्पेशली घर बुलाया। उन्होंने उनके साथ मिठाई खाई, होली की बहुत मस्ती की। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। पापा, अब यह तो समझ आ गया कि दद्दू एक बहुत अच्छे बेटे, एक बहुत अच्छे भाई, एक अच्छे दोस्त थे। लेकिन मुझे मालूम है कि वह एक ग्रेट एंड ग्रेटफुल हस्बैंड भी थे। आज शादी के 57 ईयर्स हो जाने के बाद भी वो बाई को जो प्यार और सम्मान देते थे, तो ऐसा लगता था कि शादी के समय की तो बात ही निराली होगी। निराली? अरे बड़े मजेदार थी दोनों की जोड़ी। फिर बात चाहे शादी के बाद के प्रेम पत्रों की रही हो, या हर पल माँ के खूबसूरती की तारीफ की, बच्चों के परवरिश की रही हो, या संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियों की, उन्होंने हर दम हर कदम माँ का साथ निभाया। बाबूजी हमेशा कहते थे कि मैंने माँ को हथेली की छाले की तरह संभाल कर रखा है। मुझे तो लगता है जीवन की दूसरी पारी में संयुक्त परिवार के विभाजन के बाद से ही बाबूजी की माँ के ऊपर निर्भरता बढ़ती चली गई। फिर तो वो हमेशा यही कहते थे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। फिर तो बाबूजी ने माँ को अपने इस नए परिवार को चलाने की पूरी स्वतंत्रता दे दी थी। अरे पापा, स्वर्ण बंधन के बारे में भी तो बताओ, जब हम सब मिलकर दद्दू की बारात में नाचे थे। स्वर्ण बंधन वाकई था रिश्तों का अटूट समर्पण, बाबूजी के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव, जो उन्हें उनकी यादों में बसी, उनके प्यार से सजी दुनिया में ले गया। माँ के साथ बिताए हर लम्हों को उन्होंने फिर से जिया। अपनी शादी में जो कुछ नहीं कर पाए थे, सब बच्चों ने सारे रिश्तेदारों के साथ मिलकर शानदार भव्यता एवं दिव्यता के साथ करा दिया। सच कहूँ, मैंने दिल से महसूस किया कि इसके बाद बाबूजी के जीने की चाह बढ़ सी गई थी। हनीमून में बाबूजी ने उसके बाद लगातार 3 साल सारे परिवार को अपने साथ साथ घुमाया। उनके जीवन में एक पूर्ण संतुष्टि का भाव आ गया था। वो हमेशा माँ से पहले जाना चाहते थे, क्योंकि वो माँ के बिना नहीं रह पाते। जाते जाते बाबूजी के मन में यही बात थी, बहुत सेवा की तुमने, अब और नहीं कराना चाहता हूँ। रोक ना लो तुम फिर, मैं चुपके से चला जाता हूँ। सारे कुटुंब का ध्यान अब तुमको ही है रखना। साथ तुम्हारे हूँ सदा, जब चाहो महसूस करना। सजना पहले जैसे ही, तुम अपना साथ न खोना। बिन बताए जा रहा हूँ शांता, तुम नाराज ना होना। ना कुछ मांगा
दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। पापा, मुझे लगता है कि संजय चाचा ने बाबूजी के लिए जो भावनाएं लिखी हैं, उसमें बाबूजी का उनके बच्चों के लिए जिया गया सारा जीवन आ गया होगा। उनकी भावनाओं को आज फिर सुनाओ ना। हाँ बिटिया, ये चंद लाइनें अपने बच्चों के लिए जिया गया उनका सारा जीवन थी। हमारी होती हर तारीफ के आप ही हैं असली हकदार, हमें अच्छा और मजबूत बनाने वाले आप ही हैं शिल्पकार। आपने एक पिता होने का किरदार बखूबी निभाया, हम बच्चों को एकजुट, स्वाभिमानी और संस्कारी बनाया। आपका लिखा भाषण पढ़कर हम फर्स्ट आ जाते थे। हर दिन सुबह हर हर गंगे कर आप हमें नहलाते थे। सबसे कुछ अलग करने का जुनून आपसे ही तो आया है। धन्य हो गए हम जो हमारी रगों में आपका खून समाया है। हमेशा आपसे रिश्तों में भरोसा, त्याग और समर्पण का भाव दिखाया है। छल कपट से दूर अच्छी नीतियों से हमें व्यापार करना सिखाया है। हमें गोदी में उठा, सालों हॉस्पिटल के चक्कर लगाया, छूटा सारा कामकाज पर मन में कभी थकान न लाया। ना जाने कितनी तकलीफ़ों से आपने हमको बड़ा किया, काबिल बना हमें आज अपने पैरों पर खड़ा किया। हर पल हर घड़ी बाबूजी आपकी याद आएगी, रह रहकर वो हमें बहुत रुलाएगी। बाबूजी, आप सदैव हमारे अंतर मन में बसे रहोगे, जीवन पथ पर सदा हमारा मार्गदर्शन करते रहोगे। यह सुनकर तो यही लगता है कि बाबूजी का पिता के रूप में छिपा एक ऐसा रिश्ता है जो अपने बच्चों का भगवान, उनका फरिश्ता है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। पापा, आपने दद्दू का हर एक रोल को बखूबी बताया, लेकिन दद्दू हमारे लिए क्या थे यह हम बच्चे ही बता पाएंगे। पापा, आपको मालूम है दद्दू हमारे लिए एक छोटे भाई की तरह थे। एक ऐसा छोटा भाई जो हमारी सारी बातों को मानता था और अपनी सारी जिद हमसे पूरी करवाता था। हमारी हर मस्ती में, हमारी हर खुशी में, हमारी हर पिज्ज़ा बर्गर के ऑर्डर में, हमारी रात की मैगी पार्टी में दद्दू हमारा साथ निभाते थे। जब भी वह कोई गेम जीत जाते हमारे साथ नाचते गाते थे। दद्दू किसी बच्चे के लिए गोलम, किसी के लिए प्रिंस, किसी के लिए आरके तो किसी के लिए सेठ थे। पापा, दद्दू हमारे सबसे पहले और सबसे अच्छे दोस्त थे। वो अपनी बचपन की नादानियों को, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के साथ मस्ती की, अपनी शादी से जुड़ी हर एक बात हमसे बताते थे। सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता था जब वह आप तीनों भाइयों के बचपन की बदमाशियों को बताते थे। उसे सुनकर आप लोगों को ब्लैकमेल करने में बड़ा ही मज़ा आता था। तब मैं बाबूजी से कहता था, यार बाबूजी, आपके बच्चों से दोस्ती
हम भाइयों पर भारी पड़ जाती है। दद्दू का एक सबसे अच्छा रूप था आधुनिक एवं संस्कारिक दादा का, जो पोता एवं पोती सबको बराबर समझकर प्यार करते थे। इसीलिए जब पहली पोती के रूप में आयुषी दीदी का जन्म हुआ तो दद्दू ने फटाके फुड़वाए, मिठाइयाँ एवं बधाई बंटवाई। दद्दू सभी बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र में से अपने पास सुलाते थे, उन्हें तैयार कर शोरूम ले जाते थे। मुझे याद है हमें साथ रिक्शे में बैठाकर हॉट चिप्स खरीदने जाते थे। हम सभी बच्चों को उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बचपन से ही बाहर भेज दिया, लेकिन हर दिन हर पल वो हमसे जुड़े रहते थे। दद्दू, हम आज प्रॉमिस करते हैं कि हम बच्चों में आपने आधुनिकता के साथ संस्कारों का जो बीज बोया है वो निरंतर बढ़ता हुआ सारे जीवन हमारे साथ रहेगा, और यही हमारी आपके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए। आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया। आदरणीय बाबूजी, आपके द्वारा दी गई हर सीख, आपके द्वारा सिखाई गई दुनिया की हर रीत आज हमारे सुखी जीवन की नींव है। आपको पाकर, आपका अंश बनकर हम सभी का जीवन सफल हो गया। प्रत्यक्ष रूप से भले ही आप हमारे साथ नहीं, लेकिन आपकी स्मृतियाँ, आपका स्नेह, आपका आशीष सदा हमारे साथ रहेगा। आप परमपिता के सानिध्य में बैकुंठवास का भरपूर आनंद लें। चलो बिटिया, अब हम बाबूजी को हमारे सबसे प्यारे पारिवारिक संगीत के साथ विदाई देते हैं। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू